नमस्कार, न्यूज 18 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुंझुन कोहली। आज हम बात करेंगे लद्दाख से जुड़ी कुछ अहम खबरों की। सांकू में एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाया गया है। पानी के बचाव की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मशहूर इंजीनियर और एनवायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक से प्रेरित होकर सांकू में इस आइस टापू का सफलतापूर्वक निर्माण हुआ है। यह आर्टिफिशियल ग्लेशियर दरअसल एक कृत्रिम बड़े बर्फ का मीनार होता है, जिसमें सर्दियों का पानी जमा कर लिया जाता है। जब गर्मियों की शुरुआत होती है और पानी की कमी आती है, तब ये बर्फ धीरे धीरे पिघलकर लोगों और खेतों के लिए पानी का साधन बन जाता है। इस आर्टिफिशियल ग्लेशियर को बनाने में स्थानीय युवक और काउंसलर ने भी मेहनत की है। इससे पता चलता है कि लोग अब पर्यावरण को लेकर ज्यादा जागरूक हो चुके हैं और एकजुट भी हो चुके हैं। लोगों ने इस पहल के लिए खुशी जताई और सोनम वांगचुक के सोच व काम की तारीफ की, जिन्होंने ऐसे ठंडे और सूखे इलाके में पानी की समस्या का अनोखा हल दिखाया है। ये प्रोजेक्ट मिलकर की गई कोशिश, इनोवेशन और उम्मीद का एक मजबूत सिंबल है, जो सांकू के लिए एक ज्यादा हरियाली वाले, ज्यादा मजबूत भविष्य में योगदान दे रहा है। हम आर्टिफिशियल ग्लेशियर की बात की जाए और खुसूसन आज की इस दौर में जहां पर हम एक ग्लोबल वार्मिंग स्टेज से गुजर रहा है, हमारे जितने भी सोर्स ऑफ वाटर है, जितने भी हमारे ग्लेशियर्स है, वो धीरे धीरे पिघलना और ख़त्म होना शुरू हुआ है। तो ऐसे में हमारे यहाँ पर एक ऐसा इनिशिएटिव, यानी किस तरीके से हम अपने इस ग्लेशियरों को बचाया जाए, कि किस तरीके से हम और आप अपने सोर्स ऑफ वाटर जो है मुहैया की जाए। तो ऐसे में हमारे काउंसलर और हमारे आम पब्लिक सबों की कंट्रीब्यूशन की वजह से यहाँ पर पिछले 5 साल से एक ऐसा यानी आर्टिफिशियल ग्लेशियर जो है बनाया जा रहा है सांकू बटखर नाले के मुकाम पर, जो कि पिछले 5 साल से जारी है। तो इससे बहुत सारे हमारे लिए फ़ायदा है आम पब्लिक के लिए। सबसे पहला बेनिफिट जो है यहाँ पर यह है कि विंटर के सीज़न में जितने भी स्नो स्लाइड आते हैं, तो एक तो उस स्लेड को रोका जाता है, और दूसरा जो फ़ायदा है सोर्स ऑफ वाटर है, क्योंकि धीरे धीरे हमारे पास जितने भी सोर्स ऑफ वाटर है, जितने भी ग्लेशियर्स है, वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो चुका है। तो इस वक्त हमारे पास यही एक ऑप्शन है, आर्टिफिशियल जो है ग्लेशियर बनाया जाए। और साथ में तीसरा जो बेनिफिट जो है, आम हमारे जो बेरोज़गार नौजवान है, जो कि यानी हर साल यानी ऑनरेबल काउंसलर जो है उस चीज़ के लिए फ़ंड रखा जाता है, तो कम से कम 3 या 4 या 10 नफ़र जो है वहाँ पर विंटर में काम करते हैं, तो उनके लिए एक रोज़गार भी होता है। तो जिस लिहाज से देखा जाए, एक ऐसा ग्रेट इनिशिएटिव जो है ऑनरेबल काउंसलर जो है उठा रहे हैं। हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल एसोसिएशन ने पूर्वी लद्दाख के डैमचिक से कैलाश मानसरोवर रोड को फिर से खोलने की मांग की है। न्यूज 18 से बात करते हुए रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू सेवांग दोरजे ने कहा है कि ये रोड न सिर्फ बुद्धों के लिए, बल्कि हिंदुओं और जैन धर्म के मानने वाले लोगों के लिए भी बेहद जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि नाथुला की तरफ से कैलाश यात्रा बहुत मुश्किल है और खतरनाक भी है, और इसमें 15 से 20 दिन लगते हैं, लेकिन लद्दाख से कैलाश मानसरोवर पहुंचने में मुश्किल से 2 दिन लगेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 1962 में चीन के साथ लड़ाई के बाद रोड बंद कर दी गई थी। वो कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि ये इंडिया और चाइना के दरमियान में बिल्कुल आना जाना बिल्कुल बंद है करके, ऐसी बात नहीं है। इंडिया से अभी तक जिस तरह पहले जाते थे, ये यात्रा का स्थान जो है वो हिंदुओं का भी है, जैन का भी है, बुद्धिस्ट का भी है। तो हमारे बहुत सारे बुद्धिस्ट, जैन सारा बहुत नथुला पार करके सिक्किम के थ्रू में, उत्तराखंड के थ्रू में जाते हैं। वहाँ से जाने का रास्ता अभी ओपन है। और रिसेंटली उन्होंने इंडो चाइना टॉक में इस पॉइंट को फिर उन्होंने किया, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा उसको फैसिलिटीज़ देने का उन्होंने डिसीजन किया रिसेंटली। तो यहाँ से लद्दाख से जाने का जो है 62 में जो इंडिया चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, छोटा बहुत, तो उसके बहाने से यहाँ से जाना बंद किया है। ये सिर्फ लद्दाखियों के लिए बन गया है, बाकी इंडिया के हर जगह से जाते हैं। तो इसका कोई मतलब मकसद नहीं है कि यहाँ से जाने का रास्ता बंद करे, वहाँ से जाने का रास्ता ओपन करे। हालांकि वहाँ से जो नथुला के ज़रिए से या उपेले पास जो है उसके जाने का जो रास्ता है वो बड़ा कठिन, वहाँ हाई पास है, वहाँ से जाने का स्लाइडिंग आने का डर है।
और रूट 19-20 दिन के सफ़र पड़ता है। अगर लद्दाख से जाने का ये रूट डेमजोग से खुलेंगे तो सिर्फ 2 दिन में कैलाश में पहुंच सकता है। वहीं हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल एसोसिएशन ने भोटी भाषा के लिए बड़ी मांगे रखती है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि भोटी एक सामूहिक नाम है जिसका उपयोग हिमालय क्षेत्र में बोली जाने वाली तिब्बती भाषाओं के समूह के लिए यूज किया जाता है। ये भारत के लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के साथ साथ नेपाल, भूटान और पाक कृत्रिम कश्मीर में भी बोली जाती है। भोटी को लद्दाखी, स्पीति भोटी और भोटी किन्नौरी जैसी भाषाओं के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। HBCA ने इसी भोटी भाषा को भारतीय संविधान के 8वें शेड्यूल में शामिल करने की भी मांग की है और कहा है कि भोटी 8वें शेड्यूल में फिट होने के लिए सभी जरूरी क्राइटेरिया को पूरा करती है। हाल ही में HBCA का एक डेलीगेशन कैलाश मानसरोवर रोड को फिर से खोलने की मांग को लेकर और भोटी भाषा में की गई मांगों को लेकर लद्दाख के LG कविंद्र गुप्ता से मिले थे और उन्होंने इस पूरी मामले पर पूरी रिपोर्ट का भरोसा दिया है। हर कोई मांग में सोच में तो डिफरेंस ज़रूर आता है। हाँ, तो हम यहाँ जो भोटी लैंग्वेज के बारे में जो कुछ लोग जो है अगर लद्दाखी करके वो सोचते होंगे, हो सकता है उनके अपने तरफ से कोई अच्छा नियति से कुछ सोचा होगा, मगर उसको थोड़ा कॉमन सेंस की बात करेंगे तो ये भोटी जो लैंग्वेज का हम जो बात करते हैं, लैंग्वेज के साथ में कोई लिटरेचर होना चाहिए। हमारा लद्दाख बहुत पूरा ये हिमालय रीजन जो है बहुत ही मशहूर इसलिए है कि यहाँ रिक्वे नशू करके हाँ, तो उसके वो सारे चीज़ जो होते हैं वो सिर्फ भोटी लैंग्वेज में ही है। लद्दाखी करके अलग से कोई लैंग्वेज ऐसा नहीं है जिसमें कोई भी रिक्वे नशू छोटा और बड़ा जो होता था वो जिसमें वो तो ये लैंग्वेज को उसमें क्वालिफाई करने के लिए 8 शेड्यूल में जाने के लिए क्वालिफाई करने के लिए भी लिटरेचर होना चाहिए उसमें। हाँ, ज़रूरी। तो यहाँ का जो भोटी भाषा जो है 8th सेंचुरी में बना है, जो 1000 ईयर पहले से बना है और उसमें लिटरेचर जो है लाखों करोड़ों में लिटरेचर है और वो लिटरेचर भी हमारा इंडियन से बहुत रिलेटेड है, क्योंकि इंडियन का जो नालंदा ट्रेडिशन जो है, नालंदा ट्रेडिशन में जो जितना कल्चर है वो सारा कल्चर जो है ना भोटी में ट्रांसलेशन करके तिब्बत के थ्रू में और हमारे यहाँ भोटी लैंग्वेज के थ्रू में अभी मिलन के तौर पर बहुत सारे रेडियो स्टेशन है, TV स्टेशन है, यूनिवर्सिटी में बहुत सारे डिपार्टमेंट है कि भोटी का बहुत सारा भोटी लैंग्वेज में है। लेह में विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, जिसमें LG लद्दाख कविंद्र गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। LG ने विकलांग व्यक्तियों द्वारा बनाए गए विभिन्न उत्पादों को प्रदर्शित करने वाले प्रदर्शनी स्टॉल का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर LG ने लाभार्थियों को ट्राई स्कूटर जैसे कई उपकरण भी वितरित किए। सभा को संबोधित करते हुए LG ने जोर देकर कहा कि विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस केवल एक कैलेंडर तिथि नहीं, बल्कि समानता और मान्यता का उत्सव है कि क्षमता, शारीरिक फिटनेस से परे कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और आकांक्षाओं को शामिल करती है। एक दुर्घटना में अपने पैर के फ्रैक्चर का उदाहरण देते हुए LG ने कहा कि विकलांग जीवन के किसी भी चरण में किसी को भी हो सकती है। LG कविंद्र गुप्ता ने जंस्कार के लुंगनाक ब्लॉक में 4 सामुदायिक भवन यानी कम्युनिटी हॉल का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने नए चेतना 4.0 अभियान शुरू किया और RGSA ट्रेनिंग कैलेंडर 2025-26 भी जारी किया। इन सब कदमों से ये साफ दिखता है कि केंद्र शासित प्रदेश की प्रशासन जनता के लिए बेहतर सुविधाएं, मजबूत ढांचा और समान विकास देने के लिए काम कर रही है। ये सारी जानकारी उन्होंने X पर पोस्ट कर साझा की।